सोचिए, अप्रैल 2026 में DW की एक डॉक्यूमेंट्री ने डिजिटल दुनिया के एक ऐसे सच को उजागर किया जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे। एक ऐसा अदृश्य बाजार जहां हमारी सबसे पर्सनल जानकारी खरीदी और बेची जाती है। तो चलिए आज इसी जटिल दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा, है ना? क्या वो मौसम बताने वाला ऐप या वो गेम जो हम रोज खेलते हैं सिर्फ वही करते हैं जो वो दिखाते हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ जवाब ढूंढ पाते हैं। 10 अरब। जरा इस नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचिए। DW की रिपोर्ट में इतने सारे लोकेशन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज किया गया और ये सारा डेटा हमारे रोजमर्रा के ऐप से हमारी जानकारी के बिना इकट्ठा किया गया था। हर एक पॉइंट किसी की जिंदगी का एक पल था जिसे ट्रैक किया जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा डेटा जाता कहाँ है? यहीं से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। ये डेटा एक बहुत बड़े छिपे हुए नेटवर्क में जाता है जिसे हम डेटा ब्रोकर्स का जाल कहते हैं। इन्हें आप डिजिटल दुनिया के बिचौलियों की तरह समझ सकते हैं। हमारे फोन के आम से ऐप्स हमारी लोकेशन का डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर इन ब्रोकर्स को बेच देते हैं, और फिर ये ब्रोकर्स उस डेटा को किसी को भी, मतलब किसी भी खरीदार को बेच देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और मुनाफे वाला कारोबार है जो हमारी प्राइवेसी की कीमत पर चल रहा है। और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही ये $40.2 बिलियन का बाजार है, और ये सारा पैसा हमारी और आपकी लोकेशन की जानकारी को बेचकर कमाया जा रहा है। और देखिए, ये कोई थ्योरी या कहानी नहीं है, ये असली खतरा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। DW ने दिखाया कि कैसे बर्लिन में पत्रकारों को ट्रैक किया गया, EU अधिकारियों की सुरक्षा को खतरे में डाला गया, और यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की लोकेशन तक उजागर हो गई। ये डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहाँ हैं, ये बताता है कि हम कौन हैं, हमारी आदतें क्या हैं और हमारे राज क्या हैं। मतलब साफ है, हमारी लोकेशन अब हमारी पर्सनल नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि लोकेशन डेटा तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बाजार में एक नया और शायद उससे भी ज्यादा कीमती डेटा आ चुका है, हमारी भावनाएं, हमारे डर और हमारी सबसे निजी बातचीत। जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। लोकेशन डेटा तो हमसे चुराया जाता है, लेकिन भावनात्मक डेटा वो है जो हम खुद दे रहे हैं, अक्सर मुफ्त AI चैटबॉट्स को। और इसके खतरे भी उतने ही असली हैं। नौकरी खोने से लेकर मानसिक शोषण, और यहाँ तक कि हमारे ही शब्द हमारे खिलाफ कानूनी सबूत भी बन सकते हैं। जब हम ChatGPT या Copilot जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी चिंताएं या परेशानियां शेयर करते हैं, तो हम असल में 3 अलग-अलग खतरों को दावत दे रहे होते हैं। पहला, हमारी बातें स्टोर होती हैं। दूसरा, उनका इस्तेमाल AI को ट्रेनिंग देने के लिए होता है। और तीसरा, जो सबसे गंभीर है, वो हमारे खिलाफ ही सबूत बन सकती हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि 70% से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी निजी बातचीत को स्टोर और एनालाइज किया जा रहा है। क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या दांव पे लगा रहे हैं? तो क्या कोई उम्मीद है? क्या हम इस डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? अच्छी बात यह है कि कुछ नए समाधान सामने आ रहे हैं। चलिए एक केस स्टडी के तौर पर ट्रू सर्कल को देखते हैं, जिसे प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखकर बनाया गया है। एक तरफ हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो हमारी हर बातचीत को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करते हैं, और दूसरी तरफ है ट्रू सर्कल का एक सीधा साधा वादा, कोई डेटा स्टोर ही नहीं होता। सोचिए, अगर कोई डेटा है ही नहीं तो उसे कोई चुराएगा कैसे? ट्रू सर्कल का डिजाइन ऐसा है कि वो DW रिपोर्ट में बताई गई हर एक कमजोरी को खत्म कर देता है। जैसे विज्ञापन ID, जो आपके फोन का एक तरह से आधार कार्ड है जिससे ऐप्स आपको ट्रैक करते हैं, ट्रू सर्कल उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। इसका मतलब है कोई डेटा कलेक्शन नहीं, कोई लोकेशन ट्रैकिंग नहीं और कोई डेटा बिक्री नहीं। ये हर लेवल पर पूरी सुरक्षा है। और ये सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं है, ये एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाने के बारे में भी है जहां मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जा सके। यह आपको डॉक्टर आइरिस जैसे AI से जोड़ता है, जहां कोई भी अपनी पहचान बताए बिना मदद ले सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर डिप्रेशन और एंजाइटी को समझने के लिए PHQ-9 और GAD-7 जैसे साइंटिफिकली प्रमाणित टेस्ट्स मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त और बिना पहचान बताए। कोई भी अपने मूड को ट्रैक कर सकता है और एक सपोर्टिव कम्युनिटी से जुड़ सकता है, और ये सब करते हुए उसकी पहचान पूरी तरह से छिपी रहती है। तो इतने सारे विकल्पों के बीच ट्रू सर्कल जैसा प्लेटफॉर्म अलग कैसे है?
आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। जहां दूसरे प्लेटफॉर्म हमारा डेटा इकट्ठा करते हैं और हमारी पहचान को ट्रैक करते हैं, वहीं ट्रू सर्कल हमारी गुमनामी की गारंटी देता है। और ये सिर्फ एआई की सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट से भी जोड़ता है। और ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक पूरा आंदोलन है जिसे यूनिसेफ, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ जैसे दुनिया के कुछ सबसे भरोसेमंद संगठनों का साथ मिला है। तो इस अभेद्य दीवार का सीधा सा मतलब है, जब कोई डेटा है ही नहीं, तो कोई हैकर, कोई ब्रोकर या कोई एजेंसी उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। क्या ये वो सुरक्षा का स्तर नहीं है जिसके हम सभी हकदार हैं? डीडब्ल्यू की रिपोर्ट एक वेकअप कॉल थी, लेकिन अब एक्शन लेने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी डिजिटल प्राइवेसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान हमारी पहुंच में है। तो यहाँ 2 आसान चीजें हैं जो अभी की जा सकती हैं। पहला, अपने फोन की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर अपनी विज्ञापन आईडी को डिलीट या रीसेट करें। इससे आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अपनी निजी बातें उन मुफ्त एआई के साथ शेयर करना बंद करें जो आपके डेटा पर चलते हैं, और ट्रू सर्कल जैसे सुरक्षित विकल्पों के बारे में सोचें। और हाँ, एक जरूरी बात, ट्रू सर्कल को ट्रू कॉलर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो खुद एक अलग प्राइवेसी जोखिम खड़ा करता है। जैसा कि सेनेटर मार्था मार्क्स ने कहा था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है कि प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारा अधिकार है, और हमें इसे बचाने के लिए आज ही काम करना होगा। तो चुनाव साफ है। क्या हम सुविधा के लिए अपनी आज़ादी का सौदा करेंगे, या हम एक ऐसी तकनीक की मांग करेंगे जो हमारी प्राइवेसी का सम्मान करे? भविष्य हमारा है और इसे बनाना भी हमें ही है।